हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। So friends, in this video we're going to understand the famous short story A Very Old Man with Enormous Wings. This story is written by the great Colombian writer Gabriel Garcia Marquez. So this story is very interesting because it mixes reality with magical elements. So friends, the story begins during a terrible storm. ठीक है, तूफानी रात थी और एक पेलायो नाम का आदमी अपने घर के बाहर क्रैब्स को फेंक रहा था। जो समुंदर से उसके घर की तरफ आ रहा था वो सारे क्रैब्स को फेंक रहा था। देन सडनली ही नोटिसेस समथिंग स्ट्रेंज इन द मड एंड व्हेन ही लुक्स केयरफुली ही सीज एन ओल्ड मैन लाइंग फेस डाउन। एक बूढ़े आदमी को देखता है। अ मैन इज वेरी वीक एंड डर्टी बट द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज दैट ही हैज़ अ ह्यूज विंग्स ऑन हिज बैक। ठीक है, बूढ़ा आदमी जो था एकदम ही कमज़ोर था, एकदम गंदा हुआ था, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था, उसके पास पंख थे। नाउ आफ्टर सीइंग हिम पेलायो इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। ही क्विकली कॉल्स हिज वाइफ एलिजेंडा एंड बोथ ऑफ देम लुक एट द ओल्ड मैन केयरफुली। ही इज़ wearing torn clothes, he looks very poor and speaks in a strange language that they cannot understand. ठीक है, उसकी भाषा ये दोनों जन समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब बहुत वीक और मिजरेबल है। इसीलिए पेलायो को लगता है, पेलायो और अलेजेंडा को लगता है कि ये कोई सेलर है, सेलर फ्रॉम अ शिप रैक, मतलब कोई नाव डूब गई होगी तो वहाँ से ये यहाँ पर आ गया है। तो देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों ही जन उसका जो एक स्ट्रेंज सा फीचर है, मतलब विंग्स हैं, उस चीज़ को ये लोग अवॉइड कर रहे हैं। सो नाउ दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड एंड टू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री, टू सॉल्व दिस मिस्ट्री, दे गो टू देयर नेबर एंड ओल्ड वुमन हु क्लेम्स टू नो एवरीथिंग। ठीक है, एक औरत के पास जाते हैं जो उनकी नेबर रहती है और ये औरत ऐसा क्लेम करती है कि इसे सब कुछ पता है। तो जब वो इसके बारे में सुनती है, इस आदमी के बारे में सुनती है, तो वो इमिडिएटली ये कहती है कि ये जो ओल्ड मैन है वो एक एंजल है और वो तुम्हारे बेटे को लेने आया है। मतलब इनका जो बेटा है वो बहुत ही सिक है, बीमार है, तो उसको लेने आया है। तो अगर तुम चाहते हो कि वो तो उसको ना लेके जाए तो तुम इसे मार डालो। ओके, शी गिव्स वेरी क्रूअल सजेशन एंड टेल्स देम टू किल द एंजल विद अ स्टिक, बट पेलायो डज नॉट वांट टू किल हिम। इंस्टेड ही लॉक्स द ओल्ड मैन इनसाइड द चिकन कूप विद द चिकन। नाउ समथिंग सरप्राइजिंग हैपन्स आफ्टर दिस। बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ हुआ ये एंजल के आने के बाद। जो इनका बेटा बहुत दिनों से बीमार था, बहुत सिक था, वो अब ठीक हो गया। ठीक है, बहुत दिन से इसको बुखार था लेकिन अब वो ठीक होने लग गया। अब इस बात से ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और एंजल से ज़्यादा परेशान अब नहीं हो रहे क्योंकि उनको डर था कि उनका बेटे को लेके जाएगा, तो बेटा तो अब ठीक है। फिर क्या होता है, अब ये क्योंकि वियर्ड सा दिख रहा है, इसके पास विंग्स है, तो अब ये एक पब्लिक अट्रैक्शन बन गया। सून द न्यूज स्प्रेड्स अक्रॉस द विलेज दैट देयर इज एन एंजल इन पेलायो's house. Now people come from everywhere just to see him, means that old man who is an angel. But instead of respecting him, they treat him very badly. They behave as if he is an animal in a circus. उसे मतलब ऐसे छेड़ रहे हैं ताकि उसका अटेंशन ले सके, उसे कोई पत्थर मार रहा है, कोई उसके विंग्स को खींच रहा है। ओके, सम पीपल थ्रो फूड एट हिम, some poke him with stick, but the old man never gets angry. He simply stays there quietly in the mud and dirt. After some time, the local priest, Father Gonzaga, comes to check if the man is really an angel. But the priest does not believe it. He says that a real angel should look clean and holy. मतलब वो बहुत ही गंदा था, बूढ़ा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, तो वो बोल रहा है कि जो रियल एंजल होते हैं वो तो एकदम साफ़ सुथरे, मतलब ऐसा जो मिथ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं, एकदम होली दिखते हैं, तो ये रियल एंजल नहीं है। ऑल्सो द ओल्ड मैन कैनॉट स्पीक लैटिन विच द प्रीस्ट बिलीव्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ हेवन। पहले के टाइम पे, मतलब उस पीरियड में लैटिन का बहुत इंपॉर्टेंस था। सो फादर गोंजागा राइट्स अ लेटर टू द चर्च अथॉरिटीज इन रोम आस्किंग फॉर देयर ओपिनियन। लेकिन वहाँ पे भी जो चर्च के लीडर्स थे वो कुछ क्लियर आंसर नहीं देते। इनफैक्ट वो लोग भी यूजलेस क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं मिला। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि पेलायो और एलिजेंडा जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाते हैं क्योंकि कई लोग वहाँ पर आते हैं, विज़िट करते हैं उसके घर पर उस एंजल को देखने के लिए। तो अब ये जो कपल हैं वो लोग
चार्ज करने लग गए, मतलब अगर तुमको उस एंजल को देखना है तो तुमको पैसे पे करना पड़ेगा. सो दे डिसाइडेड टू चार्ज मनी to the people who wants to see the angel. So Alexander builds a small fence around the chicken coop and starts charging 5 cents for everyone who wants to see him. And soon thousands of people come, and because of this Pelayo and Alexander becomes very rich. In fact, they buy new house, nice furniture and expensive clothes. Pelayo even stops his hard work of catching crab. तो ये लोग एकदम ही अमीर बनते गए, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी है, जो एंजल है, वो उस छोटे से जगह पर, एकदम ही कंजेस्टेड जगह पर कैसे करके रह रहा है, सफ़र कर रहा है, उसके बारे में ये लोग नहीं सोच रहे हैं. देन आफ्टर सम टाइम समथिंग न्यू एंड स्ट्रेंज अराइव्स इन द विलेज. एक नया अट्रैक्शन आता है विलेज में. इट इज़ अ स्पाइडर एज बिग एज शिप बट विद द फेस ऑफ अ सैड यंग वुमन. ठीक है, एक बहुत ही बड़ा मकड़ी बोल सकते हैं वैसा आता है इस विलेज में, जिसका जो फेस है वो एकदम ही उदास औरत जैसा है, सैड वुमन के जैसा. ओके, एंड शी टेल्स पीपल दैट शी बिकेम अ स्पाइडर बिकॉज शी डिसओबेड हर पेरेंट्स. ठीक है, लोगों को अपनी ऐसे सैड स्टोरी सुनाने लगती है, और जो विलेजर्स हैं उन लोगों को इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है. तो अब ये वो उस साइलेंट एंजल से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई. वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, और ये बोलती है और अपनी स्टोरी लोगों को समझा रही है. तो अब लोग जो हैं उस एंजल को छोड़कर इसकी तरफ जाने लग गए, और जो पलायो और एलिजेंडा जो भी पैसे कमा रहे थे वो अब बंद हो चुका है. लेकिन इन लोग ने काफ़ी कुछ पहले से कमा लिया, तो अब इनको ज़रूरत भी नहीं है. सो पीपल स्टॉप विजिटिंग द एंजल एंड गो टू सी द स्पाइडर वुमन इंस्टेड. And soon everyone forgets about the old man with wings. Now that the crowd is gone, Palayo and Alexander stop caring about the angel. He becomes old, sick and weak, and most of his feathers fall out. And slowly he walks around the house dragging his हैवी विंग्स. ठीक है, मतलब अभी वहाँ पे कोई आ नहीं रहा है इस एंजल को देखने के लिए, तो पलायो और एलिजेंडा भी उसका कुछ केयर नहीं कर रहे. वो चुपचाप एक जगह पड़ा हुआ है, और उसके विंग्स में जो भी फैदर्स है वो भी नीचे गिरते जा रहे हैं, और वो धीरे धीरे अपने आप को, अपने हैवी विंग्स को ऐसे उठाए हुए धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है. इनफैक्ट पलायो एंड एलिजेंडा फील इरिटेटेड. दे विश ही वुड सिंपली लीव देयर हाउस. अब उसको देख के वो लोग इरिटेटेड फील हो रहे हैं. And their son, who is now healthy and growing up, sometimes plays near the angel without fear. Then one spring day, something unexpected happens. Alexander is in the kitchen when she sees the old man trying to fly. अब ये जो एंजल है वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज़ को एलिजेंडा अपने किचन से देखती है. एट फर्स्ट ही इज़ वेरी क्लमजी. ही फॉल्स अगेन एंड अगेन लाइक अ बेबी लर्निंग टू वॉक. ओके, बट स्लोली हिज विंग्स बिगिन टू वर्क. पहले बहुत कोशिश किया लेकिन वो गिरते जा रहा था, लेकिन फिर वो उसका जो विंग था वो काम करना शुरू कर दिया. एंड फाइनली ही मैनेजेस टू राइज इनटू द एयर एंड फ्लाइज अवे ओवर द हाउसेस, बिकमिंग अ टाइनी डॉट इन द स्काई. मतलब वो उड़ गया और एकदम ही छोटा सा दिखाई देने लगा, इतनी दूर वो उड़ गया. और एलिजेंडा उसको देखी जाते हुए, पर वो यहाँ पर इमोशनल नहीं हो रही है उसे देख कर कि वो चला गया, या फिर उसे बुरा भी फील नहीं हो रहा है. इनफैक्ट वो थोड़ा रिलीफ फील की, बिकॉज द स्ट्रेंज ओल्ड मैन विथ विंग्स इज़ फाइनली गॉन फ्रॉम हर लाइफ. थोड़ा सा इन लोग इरिटेटेड हो गए थे, क्योंकि अब वो एंजल इनके कुछ काम का नहीं था. पहले तो कुछ पैसे कमा के दे रहा था, लेकिन अब कुछ काम का नहीं था, तो ये लोग भी यही चाह रहे थे कि वो यहाँ से अब चला जाए. सो फ्रेंड्स, दिस स्टोरी एक्चुअली शोज हाउ पीपल ऑफन फेल टू रिकग्नाइज मिरेकल्स. Instead of showing kindness and respect, the villager treat the angel like entertainment. मतलब विलेजर्स की बात जाने दो, लेकिन जो पलायो और एलिजेंडा के लाइफ में कितना बड़ा चेंज लाया इस एंजल ने, उसके बाद भी उन लोग ने उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दिया. तो यहाँ पे राइटर जो है ये स्टोरी के थ्रू ह्यूमन सेल्फिशनेस को क्रिटिसाइज़ किया, क्यूरियोसिटी को और लैक ऑफ कंपैशन को. द स्टोरी टीचेस अस एन इम्पॉर्टेंट लेसन. Sometimes extraordinary things appear in our lives, but we fail to understand their true value. So friends, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें. चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.